गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ काव्य खंड का जो है कल हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था साखियाँ, और साखियाँ का ही दूसरा भाग है ये सबद। तो पहला सबद है, मैं को कहाँ ढूंढे बंदी, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवल, देवल मतलब मंदिर, न मैं मस्जिद, न काबे, काबे मतलब मुस्लिमों का जो तीर्थ स्थान होता है काबा, उसे, न मैं काबे कैलाश में, कैलाश जहाँ पर शिव जी का वास माना जाता है, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। योग बैराग जो योगी लोग, जो सन्यासी लोग जो धारण करते हैं और दुनियादारी से मुक्त रहते हैं, तो उसे बैराग कहते हैं। खोजी हो तो तुरंत मिले हैं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी है वो निर्गुण ब्रह्म की वास्तविकता बताते हुए कहते हैं। निर्गुण मतलब एक होता है सगुण भक्ति और एक होता है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में हम मूर्ति पूजा करते हैं और उस पूर्ति में हम ईश्वर के साक्षात वास को मतलब मानते हैं कि ये मूर्ति जिसकी हम पूजा कर रहे हैं इसमें ईश्वर का वास है, यहाँ पर ईश्वर रहते हैं। और निर्गुण भक्ति हम ईश्वर को तो मानते हैं परंतु हम किसी भी प्रकार का कोई मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की कोई क्रियाकलाप जैसे हवन पूजन इत्यादि या मतलब किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधियां करते हैं, वो होता है निगुण भक्ति। तो कबीर ने निगुण ब्रह्म की वास्तविकता बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यह भगवान जो है वो अपने भक्त से कह रहे हैं, हे मनुष्य, तुम मुझे न जाने कहाँ कहाँ खोज रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी अंतर आत्मा में बसता हूँ, अर्थात मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। न तो मेरा स्थान मंदिर में है, न ही मस्जिद में, न मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थान काबा में निवास करता हूँ, न ही मैं कैलाश पर्वत पर मेरा ठिकाना है। मैं इन दोनों स्थलों पर नहीं रहता, न तो किसी प्रकार के कर्मकांड में मिलता हूँ, न ही किसी योग या संन्यास की साधना से। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से संभव नहीं है। मैं उसी साधक को तुरंत आसानी से मिल जाता हूँ जो इन सभी आडंबरों से मुक्त हो जाता है, जो अपने मन की पवित्रता रखता है और उसे अपने पवित्र मन को मुझे समर्पित करता है। मतलब अपने मन में किसी भी प्रकार के जो है छल कपट इत्यादि चीज़ों को नहीं रखता है, किसी के लिए कोई बुरी भावनाएं नहीं रखता और इसका मन स्वच्छ और निर्मल होता है। ऐसा मनुष्य ईश्वर को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। उस साधक की पल भर की खोज में ही मैं उपस्थित रहता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुजन, साधुजन मतलब हे सज्जन लोग, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सब जगह है। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। प्रत्येक व्यक्ति जो जीवित वस्तु है, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हो, जो सांस लेते हैं उन सभी श्वासों में जो है ईश्वर का वास होता है। इसीलिए यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो उसे अपने भीतर खोजो। ईश्वर को बाहर खोजना जो है व्यर्थ रहता है। अब दूसरा शब्द है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी मतलब ईश्वर की वास्तविकता को पहचानना। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। मोह माया मतलब कि ये मेरा है और ये घर मेरा है और ये परिवार मेरा है, इस तरह की मोह माया। जबकि हम सभी जानते हैं कि संसार में सभी चीज़ें जो है नश्वर हैं, कोई भी चीज़ अमर नहीं है। तो इस चीज़ों को जानते हुए भी हम जो है मोह माया में और भ्रम में लगे रहते हैं। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कूड़ कपाट काया का निष्काया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया सब तम खीना। अब कबीरदास जी जो है वो ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हे साधुजन, हे सज्जन लोग, ज्ञान रूपी आंधी जो है वो आ चुकी है। इस ज्ञान की आंधी में भ्रम रूपी छप्पर मतलब जो छत होती है वो पूरी तरह से उड़ चुकी है। अर्थात ज्ञान को प्राप्त होते ही जो भ्रम में हम जीते हैं कि ये सारी वस्तुएं मेरी है, इसे मैंने, इतना पैसा मेरे पास है या ये चीज़ें मेरी है, जो भी मतलब जिस भी भ्रम में हम रहते हैं, जबकि वो एक ना एक दिन हमारे पास से चली जानी है और एक दिन हम खुद भी चले जाने इस दुनिया से। तो इसलिए इस सारे भ्रमों से दूर हो जाना, इस ज्ञान को प्राप्त करना। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा हमें कि सारी चीज़ें जो है नश्वर हैं, तो हम किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहेंगे।
और सांसारिक मोहमाया इस आंधी में नष्ट हो गई है। मोहमाया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ मतलब पिल्लर गिर चुके हैं, तथा मोहरूपी बल्ली मतलब जिसके सपोर्ट से हम छत को खड़ा करते हैं। जब नव निर्माण किया जाता है घरों में, तो बल्लियों के सहारे जो है घरों की छतों को टिकाया जाता है, ताकि जब वो मजबूत हो जाए छत, तब उस बल्लियों को निकाल लिया जाता है। ठीक, तो उसे कहते हैं बल्ली। तथा मोह रूपी बल्ली जिस पर भ्रम रूपी छत टिका हुआ था, वह अब टूट चुका है। तृष्णा रूपी छप्पर, तृष्णा मतलब किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, जो शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है, वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया। अब वह ज्ञान की आंधी के सम्मुख टिक नहीं पा रहा है। संतों ने योग साधना से उस छप्पर को पुनः बांधने का प्रयास किया। योग साधना मोह रूपी जो छप्पर को जो है संतों ने जो है दोबारा बांधने का प्रयास किया था। यह भ्रम रहित छप्पर ऐसा है जिससे एक बूंद पानी टपक नहीं सकता। शरीर से कूड़ा या गंदगी रूपी कपट, अब शरीर का कूड़ा और गंदगी किसे कहा गया है? कपट, बुराइयाँ निकल गई हैं। प्रभु या परमात्मा की वास्तविक गति संतों ने जान ली है। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात जब भ्रम समाप्त हो गया, तो प्रेम एवं भक्ति रूपी वर्षा में भक्त परमात्मा के अपार स्नेह से भीग उठा। जब हम ईश्वर की वास्तविकता को जान जाते हैं कि ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, अपने मन की सारी बुराइयों को निकाल करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और जब ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो भक्ति रूपी वर्षा में जो है मनुष्य भीग जाता है, उसका मन भीग जाता है। रस में डूबने के पश्चात जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो अज्ञान रूपी अंधकार वहाँ पर टिक नहीं सकता है। तो ये 2 शब्द थे, और ये इसके साथ ही जो है साखियाँ जो चैप्टर है कबीरदास जी का, ये ख़त्म हो गया। और इसके भावार्थ आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो संभाल के रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा आप इसके।